आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। तकरीबन मैंने एक किताब लिखी सीरत के ऊपर, उसका नाम है सुनहरी सीरत। हर मौलफ़ ये समझता है कि मैंने जो किताब लिखी है वो बड़ी अच्छी है, और यकीनन अच्छी होती है, उसके ऊपर वो बड़ी मेहनत करता है। जब मैंने किताब लिखी, जब कि आ गई किताब, तो ऐसे ही मेरे दफ्तर में बैठा हुआ था, ज़हन में आया, मैंने कहा कि इसकी तकरीब रूनमाई होनी चाहिए, रियाज की बात है। मैंने कहा इसकी तकरीब रूनमाई के लिए इमाम काबा को क्यों ना बुलाया जाए। खैर, दफ्तर में बैठा हुआ था, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। हमने शेख अब्दुर्रहमान सदेस हाफिज़हुल्लाह को एक ख़त लिखा। उसमें मैंने उनको लिखा कि मैंने किताब लिखी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी तकरीब रूनमाई हो, सफारत खाने के अंदर हो, और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में भी इजाफ़ा होगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। खैर, वो हमने एक बड़ा अच्छा कम्प्रीहेंसिव ख़त लिखा उनको। मेरी ये खुशकिस्मती है कि शेख अब्दुर्रहमान सदेस के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं, दारुस्सलाम को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, हमने उनकी किताबें भी शाया की हैं। मुझे खैर ऐसे ही ज़हन में था, मैंने कहा ख़त लिख देते हैं, अगर जवाब आ गया तो ठीक है, ना आया ना सही। मेरी खुशकिस्मती के को हफ्ता 10 दिन गुजरे, उनके दफ्तर से टेलीफोन आ गया कि आपके हमें दरख्वास्त मौसूल हुई है, और हमने जितने भी इमाम काबा हैं सबको, उस ख़त में मैंने लिखा था कि इमाम साहब तशरीफ़ लाएंगे, हम उनको 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, उनका आने जाने का ख़र्चा हमारे ज़िम्मे होगा। मैं इन प्रोटोकॉल को समझता हूँ, मुझे पता है कि हर्डल्स कहाँ से होती है। वो ये होता है कि जी बजट कहाँ से आएगा, फलां क्या होगा, ये होगा। मैंने उनसे सब लिख दिया था कि फ़र्स्ट क्लास का टिकट होगा, उनके साथ जो मुराफ़िक होगा वो भी फ़र्स्ट क्लास का, हम उनको इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराएँगे। लो जी, अल्लाह का शुक्र है कि उनका लेटर जवाब आ गया। उन्होंने कहा जी कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है, आप डेट फिक्स कर लीजिए। अब अगला मरहला जो डेट फिक्स करने का आ गया, हमारे उस वक़्त जो एम्बेसडर थे उनका नाम मंजूर अल हक साहब है, अल्लाह उनको ज़रा खैर अता फरमाए, पेशावर के रहने वाले। अभी को हफ्ता 10 दिन पहले ही उनसे मेरी बात हुई है, अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं सफारत खाने के अंदर, जुमे वाले दिन होगा, रात के वक्त होगा, इशा के बाद होगा, इमाम साहब इशा की नमाज जो है वो सफारत खाने के हाल में पढ़ाएंगे, कम्युनिटी के सारे लोग होंगे, वगैरह वगैरह। कुछ 26 मिनट या 27 मिनट की कॉल होगी। उनके सवालात थे, मेरे जवाबात थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूर करता चला गया, हत्ता कि उनको शरह सदर हो गया। मैंने उनसे अगली बात कही, मैंने कहा एम्बेसडर साहब, बात यह है कि इमाम साहब ने आना है तो स्टेट गेस्ट तो वो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि उनका इस्तकबाल होना चाहिए और आप खुद उनका दरवाजे पे आकर इस्तकबाल करेंगे। उनका बिल्कुल करूँगा। मैंने कहा आप रात का खाना आपके घर पे होगा? उनका बिल्कुल करूँगा भाई, मैं आपके इससे बड़ी खुशकिस्मती। मैंने कहा कम्युनिटी के जो सरकर्दा अफराद हैं उनका वो भी हमारे घर पे मेहमान होंगे। ये हमने बंदोबस्त कर लिया। अब उनका असरार ये था, कहने लगे ये बताएं जय साहब कि आप ये कहते हैं कि वो इशा की जमात कराएंगे तो कम बेश 1000 आदमी, तो 1000 कुर्सियाँ लगी हुई होंगी। मैंने उनसे कहा देखिए हमारे कारकुन इंशाअल्लाह सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट बल्कि दिए, मैंने कहा 4 मिनट के अंदर हमारे कारकुन सारी कुर्सियाँ उठा के उनको साइडों में लगाएंगे और हाल के वस्त में चादरें बिछ जाएंगी, आप उसका फिक्र ना करें। मैं कई वहाँ पर तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसमें एक तंजीम है जिसका नाम है पाक प्रोफेशनल फोरम। इसके अंदर ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे सारे नौजवान हैं। उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे उसका पैटर्न चीफ बनाया हुआ है। मैंने उनके इजलास बुला लिए, और भी तंजीमें थी उनके भी इजलास बुला लिए। मैंने कहा देखिए हमारी इज़्ज़त का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हमने ड्यूटियाँ लग गई। इमाम साहब के लिए मैंने उनके से कहा कि एक हमें कोऑर्डिनेटर दे दें। उन्होंने एक सऊदी मोहम्मद अहमद उसका नाम था, उसको दे दिया। उनका जी आप इसके साथ कोऑर्डिनेशन करें। वो बात इतनी छोटी भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि
वो दिन भी आया, जुमेरात का दिन था। असर के बाद वो तकरीबन उनकी फ़्लाइट थी, पर फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई पहुँचते पहुँचते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया, सीधे वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। और मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो अमायदीन शहर थे उनका इत्माद था। अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर काफ़ी बड़ा है। मैंने अपने कुछ हमसाए सऊदी उनको भी बुला लिया। इस प्रोग्राम की जो मेरे घर में हुआ उसकी जो ख़ास बात थी, एक तो खाना था, ईशा का रात का खाना था। वो हमने एक कैटरिंग कंपनी को, उनको जब पता चला, पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा जी इमाम साहब आ रहे हैं, हम फिक्र ना करें, खाना बेहतरीन होगा। एक बात मैं आपको इसमें इजाफा करता चलूँ, गर्म रोटी हो ना और साथ गोश्त हो तो इससे बेहतर खाना कोई नहीं होता। वो तंदूर साथ ले आए थे, आपको पता है मोबाइल आजकल तंदूर मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो अहम बात हुई वो ये हुई कि इमाम साहब से हमने तिलावत करवाई। शेख अब्दुल्ला अव्वाद जोहनी, आपने से बहुत सारे लोगों ने उनकी तिलावत सुनी होगी, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। बाकी जितने आइम्मा हैं सारे बड़ा कुरान खूबसूरत पढ़ते हैं। खैर, एक और जो इसमें खूबी की बात हुई, लोगों की मोहब्बत देखी। हमारे एक दोस्त हैं जद्दा में, उस वक़्त उनके माली हालात बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे पेशकश की, कह लगे मुजाहिद साहब मैं 1 लाख रियाल आपको भिजवा रहा हूँ। मैंने कहा अब्दुल रऊफ किस लिए भाई? कह लगे इमाम साहब को गिफ्ट करेंगे। मैंने कहा कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? ना इमाम साहब ले सकते हैं ना हम उनको पेश कर सकते हैं। ये कैसे? 1 लाख रियाल है, कोई छोटी रकम तो नहीं है। अब वो कह लगे जी मैं आपके अकाउंट में भेजा। मैंने कहा बैंक अकाउंट में बिल्कुल ना भिजवाइएगा, ये तो मसला बन जाएगा भाई। 1 लाख रियाल आप मेरे अकाउंट में कैसे भिजवा रहे हैं? लो जी, बात करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इमाम साहब के लिए एक रोलेक्स घड़ी खरीदते हैं। मैंने कहा अब्दुल रऊफ देखिए बात यह है कि ये घड़ी आप ही आकर उनको पेश करेंगे, मैं नहीं पेश करूँगा। ये आपने आपकी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन बहरहाल वो हमने कर करा के 35-36 हज़ार रियाल की वो घड़ी खरीदी उनसे। अब मसला आ गया, मैं आपको अगली बात बताता हूँ। ये दिलचस्प बातें भी हैं, थोड़ी सी मेरी यादाश्तें, कि इमाम साहब को हमने इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराना था। और मुझे क्या पता भाई, ना हम इतने बड़े प्रोटोकॉल को जानते हैं। हमारे एक दोस्त है जिन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, डॉक्टर रियाज ख्वाजा, जिनके नाम पर ऊपर हाल भी है, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो इंटरकॉन्टिनेंटल में को आपका ताल्लुक जानने वाला है। कहने लगे वो सलीम साहब है, उनके पास चले जाएँ, मेरा नाम लें। मैं सलीम साहब के पास पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तानी सलीम साहब। मैंने कहा आप तो मुझे नहीं जानते। कहने लगा मुजाहिद साहब मैं आपको बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा बेटा और आपका बेटा क्लास फेलो है, और जब भी मेरा बेटा को भी इधर उधर होता है तो वो कहता है मैं मुजाहिद साहब के बेटे के साथ था। तो मैं कहता अच्छा चलो अच्छी कामी पे के लगे हुए हो गए। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। कहने लगा किधर आए? मैंने कहा अभी इमाम साहब को ठहराना है। कहने लगा इमाम साहब ने आना है तो हम उनको प्रेसिडेंशियल और वो रूम है वो देंगे। मैंने कहा खुदा के बंदे मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है। अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसने इतना सस्ता उस कमरे का किराया कर दिया कि आपके तसव्वुर से भी, वो कहाँ, वो 30 हज़ार रियाल उसने बताया शुरू में। वो करते करते उसने कहा जी वो चूँकि बैरवेज सेक्शन का इंचार्ज था, उसने गालबन 1200 रियाल मांगा। वो मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई इमाम साहब आपके मेहमान होंगे। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह मैं किराया पे कर दूँगा। कुछ और लोग थे उनके, खैर बहरहाल जो एक और हमने काम किया, ये तो रात जुमेरात की बात थी, प्रोग्राम जुमे वाला दिन था। मैंने कहा जुमा मॉर्निंग फारग है, तो ये जो हमारी पाक प्रोफेशनल फोरम था, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, बड़े ज़हीन लड़के हैं सारे माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे। और मैंने उनसे कहा देखो बात सुनो, इमाम साहब के साथ हम नाश्ता रखते हैं और इसकी एक खूबी ये होगी कि हर शख्स अपना पैसा खुद पे करेगा, हम पे नहीं करेंगे खुद, बल्कि अमेरिकन सिस्टम। उनका जी ठीक है। वही सलीम साहब फिर हमारे काम आ गए। मैंने कहा सलीम बात यह है भाई, इमाम साहब के साथ नाश्ता रखना है और हमें हाल चाहिए, क्योंकि नाश्ता जो है वो किसी ने क्या करना है, हम इमाम साहब की बातें सुनना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि नौजवान उनके साथ मुलाकात करें। अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, उसने हमें नीचे इंटरकॉन्टिनेंटल का बड़ा हाल दे दिया, माइक का बंदोबस्त कर दिया। वो वूफिया तो लग ही गया, 120 रियाल लिए पर हेड उन्होंने। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान आ गए, तकरीबन 100-125 नौजवान था।
इमाम साहब ने उस दिन जो तकरीर की वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे वो तर्जमा करने की शर्फ हासिल हुआ, लेकिन इमाम साहब ने कमाल अपनी ज़िंदगी की। उन्होंने तलावत की, इन्ना फिततुन आमनु बिरब्बिहिम ज़िदनाहुम हुदा। यहाँ से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और ऐसी खूबसूरत तरबीजती गुफ्तगू थी, कुछ ना पूछिए। इसको हम क्लोज करते हैं। हम अगले मरहले की तरफ से इमाम साहब ने कहा कि भाई मैं जुमा तो पढ़ूंगा लेकिन किसी को नहीं बताना कि मैं आया हूँ। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ जुमा पढ़ाता हूँ एक जगह। मैंने कहा भाई मैं भी जुमा अपना मिस नहीं करूँगा। अब हम आखिरी बात इस प्रोग्राम के, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ रात के वक़्त। वाक़अतन सफ़ीर पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया सफारतखाने के गेट पर। मैं उनके साथ गाड़ी में था, नीचे उतरे, हाल जो था खिंचा खच भरा हुआ था। वाक़अतन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के सफारतखाने की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा है। मैंने ये किया कि हमारी वहाँ पे 26 ऑर्गेनाइजेशनें हैं मुख्तलिफ, सारी अपोजिशन, हुकूमत, फलां फलां सब। मैंने कहा देखिए इमाम सब सबके हैं। हमने एक नारा दिया, इमाम काबा सबके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, हर शख्स जो है वो उनको गिफ्ट पेश करे। अब गिफ्ट क्या हो सकता है? मैंने कहा आप ऐसा करें कि बुके पेश करें। एक दफ़ा असल में ऐसा हुआ, कोई जुमला मुतरज़ा मैंने कहाँ से सीखा, बांग्लादेश का आपको याद है यूनुस जिसने वो बैंक बनाया हुआ है, वो एक दफ़ा रियाज में आया तो मुझे भी उन्होंने बुला लिया। उसमें मैंने देखा कि जितनी बांग्लादेशियों की ऑर्गेनाइजेशन थी हर एक उसको फूलों के तोहफे पेश किए। तो मैंने वो आइडिया वहाँ से चुरा लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने कहा हर कोई इमाम साहब को बुके पेश करे। चुनाचे 26 ऑर्गेनाइजेशनें थी रियाज के अंदर हमारी पाकिस्तानियों की। उनके लीडर जो थे वो आते चले गए, इमाम साहब को वो बुके पेश करते चले गए। उसके बाद तकरीब रूनमाई हुई। इमाम साहब ने सीरत के ऊपर बेहतरीन खिताब फरमाया। इशा की नमाज उन्होंने जो हमने प्रोग्राम के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने पढ़ाई। और उसके बाद सफ़ीर पाकिस्तान के घर में खाना था, एक यादगार खाना। और इस तरीके से अल्लाह के फजल व करम से वो एक तकरीब रूनमाई थी जो मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो यादगारें हैं उनमें से एक यादगार वाक़या था। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत सारे इसमें से सबक भी हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।